जोरदार बातों की आवाज़ सुनते ही मैं बड़े गहरे नींद से उठा। सुबह के 10 बज रहे थे। हॉल में नानी गुस्से में अपने आप से बातें कर रही थी। एक्चुअली वो अपने आप से नहीं, इनडायरेक्टली मेरे प्यारे नाना जी से बातें कर रही थी। मानो ना मानो दोनों इस एज में टॉम एंड जेरी की तरह भागते तो नहीं, लेकिन मुंह से लड़ाई ज़रूर करते हैं। दोनों में झगड़े तो फर्स्ट क्लास होते हैं, लेकिन बात करे बिना रह नहीं सकते। किराना शॉप से कुछ लाना हो तो नानी किचन में ज़ोर से आइटम का नाम बोलती है। हॉल में टीवी देखते नाना जी समझ जाते हैं। हाँ, तो वापस आते हैं आज के दिन में। आज है मार्च 5, 2021। मैं ब्रश कर रहा हूँ। नानी हॉल में बेड पर लेटी हुई है, टीवी चल रहा है और नाना जी अपने साइकिल के साथ मार्केट जा रहे हैं। मैंने नानी से पूछा, क्या हुआ, इतना चिल्ला क्यों रहे हो? नानी ने बोला, क्या बताओ, अभी लंच करने आज हैदराबाद से मेहमान आ रहे हैं। नानी का एक्सप्रेशन पूरा इरिटेशन से भरा हुआ था। आज हैदराबाद से मेहमान आ रहे हैं। गुस्सा इस बात का नहीं है, गुस्सा इस बात का है कि हैदराबाद में कोविड केसेस फिर से बढ़ रहे हैं और मेरी नानी और कोविड के बीच के दुश्मनी को द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना भी नहीं रोक सकता। और पता है, एक एक बार तो नानी घर में भी मास्क पहनकर घूमती है। आज मुझे इस बात का कोई टेंशन नहीं है कि मार्च 17 को मेरा सेकेंड जेई मेंस एग्ज़ाम है, बल्कि टेंशन इस बात का है कि मार्च 7 को फर्स्ट जेई मेंस एग्ज़ाम का रिजल्ट आने वाला है और मेरे पास ढंग से एंजॉय करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक दिन बचा है। गूगल खोलकर बेस्ट वेब सीरीज इन नेटफ्लिक्स सर्च करते ही सबसे पहले आया द क्वींस गैम्बिट। पोस्टर देखकर लगा कि ये शायद एक एनिमेटेड वेब सीरीज़ होगा, क्योंकि पोस्टर में लीडिंग एक्ट्रेस लड़की कम डॉल ज़्यादा लग रही थी। फिर क्या, बड़े ही डिटर्मिनेशन के साथ देखना स्टार्ट किया। बस आज सारे एपिसोड ख़त्म कर देना है। पूरा सीरीज़ चेस के ऊपर है। ये सीरीज़ देखते देखते शायद मुझे चेस खेलने का मन कर जाए। हाँ, वो अलग बात है कि चेस खेलना जितना दिमाग मेरे पास नहीं है, लेकिन ठीक है, कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। सीरीज़ के 2 से 3 एपिसोड देखने के बाद चेस खेलने का बहुत मन किया। मुझे एक सेकंड भी नहीं लगा प्ले स्टोर में चेस डाउनलोड करने में। 1 घंटे में मेरी औकात पता चल गई और अगले ही मिनट अनइंस्टॉल। प्रोसेस देखने में छोटा लगता है, पर 1 घंटे में बड़े मुश्किल से खेलने के बाद मैं आसानी से हार गया। मैं अभी तक नहीं नहाया और एंट्री गेट से हमारे मेहमान पधार रहे थे। मेरी नानी मास्क वास्क लगाकर पूरा तैयार थी। पीपी किट नहीं था, नहीं तो वो भी पहन लेती। और नाना जी बिल्कुल ऑपोजिट, कोई डर नहीं। पूरा लोगों के पास जाकर बातें करेंगे और फिर नानी गुस्सा करेगी, उतना पास जाकर क्यों बातें करते हो? एक तो मास्क नहीं पहने हो, आपको तो कोई डर नहीं, आपकी वजह से हमें इफेक्ट होगा। और मैं एक भीगी बिल्ली बनकर बेडरूम में बैठा हुआ था। अगर मेहमान मेरे ज़्यादा जान पहचान ना हो तो मैं शर्माने की हद पार कर देता हूँ और मुझे साइलेंट रहते देख सभी मेहमान सोचते हैं, वाह, अरे वाह, क्या डिसिप्लिन है। कभी सोचा नहीं था कि अगर कोई शर्म के मारे एकदम चुप रहे, मेहमान देख रहे हैं इसीलिए पेरेंट्स की हर बात मान ले, यही हिडन डिसिप्लिन है। अच्छा है, ज़िंदगी में एक्सप्लोर करना चाहिए। ये बात मायने नहीं रखती कि तुम उस एक्सप्लोरेशन को सही समझते हो या गलत, बस एक्सप्लोर करते जाना है। मेहमान लंच करने के लिए डाइनिंग हॉल में गए और मैं टॉवल लेकर जल्दी से नहाने भागा। 3 बज गया, अभी तक नहीं नहाया। वो लोग क्या सोचेंगे? जब से उनका एंट्री हुआ ना, तब से यही चीज़ दिमाग में चल रही थी। पर अगर घर में सिर्फ अपने हो तो मानो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। नानी ज़ोर ज़ोर से बातें कर रही थी। मेरा पोता आया है हॉस्टल से, हमेशा उसी रूम में पढ़ता रहता है। कितना बोलती हूँ थोड़ा बाहर आकर फ्रेश हो जा, लेकिन नहीं, आजकल के बच्चे कहाँ मानते हैं। क्या ये स्टंट वाले बातें करती है नानी, सभी को यही बताती है। लेकिन अफसोस, मैं आज सुबह से सिर्फ और सिर्फ क्वींस गैम्बिट देख रहा था। बाथरूम से बेडरूम में आते ही नानी धीरे से मेरे पास आई। मेहमान के पैर छूना बेटा। मैंने पूछा, अच्छा मेहमान बुजुर्ग आदमी है क्या? नानी ने बोला, मेरे कज़िन ब्रदर है। पूरे ज़िंदगी में किसी से मुझे परमानेंट डर लगता है तो वो है ये पैर छूने का कार्यक्रम। दिल धक धक करने लगा वाला हालत हो जाता है। क्या करूँ, बहुत शर्मिला हूँ यार। पैर छुआ तो फिर मेहमान बात करना स्टार्ट कर देंगे। सवाल में सवाल, सवाल में सवाल। बाप रे बाप। सर, कैन आई गो टू वॉशरूम? क्लास में बैठे बैठे ये बोलने तक के लिए मैं 1000 बार सोचता हूँ कि कहीं क्लास में बेइज्जती ना हो जाए। अगर सर ने मुंह पे ही ना कह दिया तो? अगर वॉशरूम चला भी गया तो क्लासरूम आते आते मे आई गेट इन सर, मे आई गेट इन सर, मे आई गेट इन सर एटलीस्ट 20 बार बोल चुका होता हूँ ताकि सर को अच्छे से बोल सकूँ। अंकल का लंच जैसे ही ख़त्म हुआ, जैसे तैसे फटाक से मैंने पैर छू लिया। लेकिन अफसोस, फिर से बेडरूम में आने का
कोई मौका नहीं मिला। बातों में बातें और मैं चुपचाप एक फेक स्माइल लेकर उनके हाँ में हाँ, ना में ना मिलाया जा रहा था। वो तो टीवी में इंडिया का मैच चल रहा था, इसलिए मैं सोया नहीं, वरना उनके बातों से तो क्लास में जैसे नींद आता है ना, सेम वैसे ही नींद मुझे अभी आ रहा था। मेहमान चले गए, मैं सीरीज़ देखने लग पड़ा। कॉन्सेप्ट उतना फाड़ू तो नहीं था, लेकिन पता नहीं क्यों अच्छा लग रहा था। कुछ तो काम धंधा था नहीं, बोर होने के सामने कुछ भी अच्छा लगने लगता है। नानी सोच रही थी कि पढ़ रहा हूँ, लेकिन मैं रात 3 बजे तक सीरीज़ ख़त्म करने लग पड़ा था। अभी भी और 3 एपिसोड्स बाकी थे, पर अफसोस नानी उठ गई। क्यों इतना पढ़ाई कर रहे हो? ब्रेन को थोड़ा रेस्ट दो, चीज़ें याद भी होनी चाहिए। ब्ला 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 चिल्लाती गई। अब उन्हें भी क्या पता कि मैं क्या कर रहा हूँ। उसके बाद क्या, मुझे सोना पड़ा और आज का दिन खत्म।